दोस्तों लकी ट्रिक चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं मुकुल और आप लोग देख रहे हैं लकी ट्रिक चैनल। और जैसा कि यहां पे आप देख रहे होंगे फर्स्ट अटेम्प्ट में ही सारे एग्ज़ाम क्लियर होंगे। जी हां दोस्तों, और मेरे द्वारा चैनल पे कुछ ऐसे ही MCQs कुछ अलग वे में पढ़ाया जाता है। तो आप मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेंगे और वहाँ पर जाके जितने भी प्लेलिस्ट में वीडियो मैंने बनाया है सभी एक से एक धांसू ट्रिक से माध्यम से जो मैंने बनाया है वहाँ प्लेलिस्ट में जाके देख लेंगे। सभी सब्जेक्ट का फिजिक्स, केमिस्ट्री, हिस्ट्री, जियोग्राफी, बायोलॉजी, इकोनॉमी जितने भी टॉपिक है सभी पर धमाकेदार ट्रिक के माध्यम से वीडियो बनाए गए, तो आप वहां जाकर देख सकते हैं। और आज इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों हम लोग करेंट अफेयर्स कर रहे हैं और पार्ट 1 का हम लोग इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर्स पूरे कर लिए थे। दोस्तों हम वही करेंट अफेयर्स लेंगे जो एग्ज़ाम में 100 नहीं 110% आएंगे। दोस्तों ये मैंने काफ़ी रिसर्च करके और एकदम स्पेशल जो होता है वो छांट करके मैं आपके लिए लाया हूँ, ताकि आप लोग वही पढ़े जो एग्ज़ाम में आए। और आज इस कड़ी में हम लोग कुछ एक मोटिवेशन लेते हैं। तो आज का मोटिवेशन क्या है देखते हैं। आप बस इस फिगर को देख ले और समझ जाएंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। बस आप इसको गौर से पहले देखें 5 सेकंड, आप खुद ब खुद समझ जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, ये पुलिस अधीक्षक मतलब ये सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस का ये आवास है, जो आपको एक दिन जब आप सफल हो जाएंगे कि तो आपका एड्रेस भी यही होगा, पुलिस अधीक्षक, और बस इसके नीचे आपका नाम यहाँ पे रहेगा। तो कुछ इसी दिन के लिए हम लोग को पढ़ना है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। और करेंट अफेयर्स में भी दोस्तों कई जगह ऐसा आता है जहाँ ट्रिक बताने का मौका मिलता है, तो मैं आपको करेंट अफेयर्स में भी ट्रिक बताने की कोशिश करूँगा जहाँ जहाँ ज़रूरी पड़ेगा। तो और 2020-21 का करेंट अफेयर्स हम लोग पढ़ेंगे। और पार्ट 1 मैंने पढ़ा दिया था, पार्ट 1 अपलोड कर दिया और पार्ट 2 देखेंगे इस वीडियो के माध्यम से। चलिए दोस्तों बिना देरी किए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों यहाँ नाभिकीय हथियारों के निषेध पर संधि को न्यूयॉर्क में अंगीकृत किया गया था। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट संधि होता है। इस संधि को जो है वो 7 जुलाई 2017 को जो है वो अंगीकार किया गया था। और नेक्स्ट है 24 अक्टूबर 2020 को नाभिकीय हथियारों के निषेध पर संधि का अनुसमर्थन करने वाला 50वां राष्ट्र, ये इम्पोर्टेंट हो जाता है दोस्तों। 50वां राष्ट्र जो बना है वो होंडुरास बना है। 50वां राष्ट्र कौन सा बना है? होंडुरास बना है। 50 राष्ट्रों द्वारा समर्थन अगर कर दिया जाता है तो ये नाभिकीय हथियारों के निषेध पर संधि जो होता है वो लागू हो जाएगी। तो 50वां राष्ट्र होंडुरास हो ही गया, तो ये लागू हो जाएगी कब? 22 जनवरी 2021 से। तो दोस्तों जब ये मैं वीडियो बना रहा हूँ आज 26 जनवरी है, तो 22 जनवरी यानी 4 दिन पहले इस संधि पे मुहर लग गई होगी। तो काफ़ी ये करंट में काफ़ी ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। और दोस्तों ये समझ ले थोड़ा, नाभिकीय हथियारों के निषेध यानी नाभिकीय हथियार जो भी देश बनाते हैं जिनसे काफ़ी मात्रा में नुकसान होता है उसको अब नहीं बनाएंगे हम लोग। तो उसको क्या करता है, नाभिकीय हथियार न बनाने का निषेध इस संधि के माध्यम से होता है। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं। 23 अक्टूबर 2020 को संयुक्त राज्य अमेरिका ने आतंकवाद के प्रायोजक राष्ट्रों की सूची से बाहर करने की घोषणा की। किसको? तो ये सूडान को। नेक्स्ट देखते हैं 16 अक्टूबर 2020 को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा IMF का 109वां देश 190th जो होता है देश वो कौन सा है दोस्तों? एंडोरा। ये काफ़ी VVI क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों करंट की दृष्टि से। मैं इसमें तो सारे के सारे VVI ही मैंने लिया है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि इस तरह के क्वेश्चन जैसे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा काफ़ी इम्पोर्टेंट संस्था है, तो इसके जो 109वां सदस्य बना है वो कौन है? एंडोरा। तो इसको आप याद रखेंगे। अक्टूबर 2020 में ब्लू फ्लैग इंटरनेशनल जूरी द्वारा ब्लू फ्लैग प्रदान किया गया है। ये 8 भारतीय समुद्रों को प्रदान किया गया है। दोस्तों अगर आप BPSC 66वीं अगर एग्ज़ाम दिए होंगे दोस्तों 66वीं, तो इसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। जिन 8 भारतीय समुद्र तत्वों को अंतर्राष्ट्रीय ब्लू फ्लैग प्रमाणन दिया गया था वो कौन सा है दोस्तों? जल्दी देख लेंगे। शिवराजपुर द्वारका गुजरात, घोघला द्वीप में है, कासरगेड एवं पदुबिद्री कर्नाटक में है, कप्पड़ केरल में है, ऋषिकोंडा जो है आंध्र प्रदेश में है, गोल्डन जो है पुरी उड़ीसा में है, राधानगर जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है 14 सितंबर 2020 को महिलाओं की स्थिति पर संयुक्त राष्ट्र आयोग
का सदस्य महिलाओं की स्थिति पर संयुक्त राष्ट्र आयोग का सदस्य किसको नियुक्त किया गया है? ये भारत को नियुक्त किया गया है दोस्तों। अगर आप मेंस के आंसर लिखते हैं कोई भी महिलाओं के ऊपर तो आप इसमें ये दे सकते हैं। अरब जगत में निर्मित होने वाला पहला नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र है, तो अरब जगत में कौन सा है? बराका संयंत्र है। अरब जगत में देखिए दोस्तों निर्मित होने वाला पहला नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र है। बराका परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित है, तो ये तो अरब जगत का निर्मित पहला नाभिकीय संयंत्र किस देश में है? ये अबू धाबी में है, जो कि संयुक्त अरब अमीरात में। अबू धाबी सिटी में संयुक्त अरब अमीरात में, यूएई में। नेक्स्ट देखते हैं, बराका परमाणु ऊर्जा संयंत्र को संयुक्त रूप से डिजाइन एवं विकसित किया गया है अमीरात नाभिकीय ऊर्जा निगम और कोरिया विद्युत ऊर्जा निगम ने। इसकी क्षमता दोस्तों कितनी है? तो ये है 1400 MWE करके ऐसे ही ऑप्शन आएगा, तो 1400 ME। अरब जगत का पहला एवं विश्व का 33वां राष्ट्र, गौर कीजिएगा यहाँ पर, अरब जगत का पहला और विश्व का 33वां राष्ट्र है जिसने सुरक्षित, स्वस्थ और विश्वसनीय विद्युत ऊर्जा के उत्पादन हेतु नाभिकीय ऊर्जा को उपलब्ध किया है, तो ये क्या है? UAE। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, अरब जगत का पहला एवं विश्व का 33वां राष्ट्र, अभी हम लोगों ने देखा, ये रिपीट हो गया है। यूनेस्को के अंतर सरकारी महासागरीय विज्ञान आयोग द्वारा प्रारंभ किया गया एक सामुदायिक प्रदर्शन आधारित कार्यक्रम है, तो ये क्या है? सुनामी रेड्डी। अब देखिए दोस्तों, इसको पूछेगा कैसे? हो सकता है ये पूछ दे कि सुनामी रेड्डी क्या है, तो यूनेस्को के अंतर सरकारी महासागरीय विज्ञान आयोग द्वारा प्रारंभ किया गया एक सामुदायिक प्रदर्शन आधारित कार्यक्रम है। नेक्स्ट देखते हैं, जुलाई 2020 में विश्व व्यापार संगठन WTO में पर्यवेक्षक का दर्जा प्रदान किया गया। WTO में, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में पर्यवेक्षक का दर्जा किसको दिया गया? तुर्कमेनिस्तान को। विश्व व्यापार संगठन का 25वां पर्यवेक्षक देश कौन बना है? तो ये तुर्कमेनिस्तान को पर्यवेक्षक का दर्जा कौन सा? तो 25वां पर्यवेक्षक का दर्जा। वर्तमान में विश्व व्यापार संगठन के सदस्य देशों की संख्या कितनी है? तो 164 है। अभी टोटल 164 देश जो है वो वर्तमान में वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के सदस्य हैं। वो अमेरिकी राष्ट्रपति जिसने मूलतः वर्ष 1955 में खुला आकाश संधि, ओपन स्काई ट्रीटी, काफ़ी इंपॉर्टेंट ट्रीटी होता है दोस्तों, इसकी परिकल्पना किसने किया था? तो ये किया था ड्वाइट आइजनहावर ने, इसकी परिकल्पना की थी। ओपन स्काई ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिससे हाल ही में कई देश बाहर हुए हैं दोस्तों, हम लोग करंट के माध्यम से ही पढ़ेंगे, जिसमें एक रशिया भी इससे अलग हो गया है। खुला आकाश संधि प्रभावित हुई है 1 जनवरी 2002 से। वह देश जिसने 22 मई 2020 को औपचारिक रूप से खुला आकाश संधि से अपने को अलग करने की घोषणा की है, तो एक तो अमेरिका हो गया, और 6 जुलाई 2020 को संयुक्त राज्य अमेरिका इस संगठन से बाहर हो गया है। तो ये अमेरिका जो है काफ़ी संगठन से बाहर हो गया दोस्तों, इस पर ध्यान रखेंगे। ये WHO से भी बाहर हो चुका है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सदस्यों की संख्या कितनी होती है? सुरक्षा परिषद में सदस्यों की संख्या, संयुक्त राष्ट्र में सुरक्षा परिषद में सदस्यों की संख्या होती है 15, जिसमें अस्थाई में होते हैं 5 और अस्थाई में होते हैं 10। और अस्थाई में दोस्तों मैंने आपको ट्रिक से बताया था, अगर एक बार देख लेते हैं तो ABC लिख देंगे। ABC क्या हो गया? फरार हो गया। ABC नाम का लड़का जो था वो क्या हो गया? फरार हो गया। तो ABC फरार, तो देख लेते हैं अस्थाई जो 5 सदस्य होते हैं यही होते हैं ABC फरार। तो कौन कौन है? अमेरिका, ब्रिटेन, चाइना, फ्रांस और रसिया। तो ये है सुरक्षा परिषद। 17 जून 2020 को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य के रूप में एशिया प्रशांत क्षेत्र से किसको चुना गया है? जो 10 अस्थायी सदस्य होते हैं उसमें भारत को एक चुना गया है। सर्वप्रथम भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य कब बना था? 1950-51 में। भारत के अतिरिक्त 2021-22 हेतु संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य जो कि 10 बनते हैं, तो इसमें भारत के अलावा कौन कौन है? और आयरलैंड, केन्या, मैक्सिको एवं नॉर्वे को बनाया गया। कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर निर्मित वैश्विक साझेदारी संगठन GPAI को लॉन्च किया गया है। तो हम जानते हैं कि आगे GPAI क्या है। तो GPAI के संस्थापक सदस्यों में शामिल था कौन? भारत। अब GPAI के सचिवालय की स्थापना की गई है OECD पेरिस में। OECD का मुख्यालय आर्थिक सहयोग और विकास संगठन का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? पेरिस में।
ऐसा 21वां अमेरिकी राज्य जिसने वर्ष 2019 में सभी अपराधों हेतु मृत्युदंड को समाप्त कर दिया है। 21वां अमेरिकी राज्य, न कि वर्ल्ड में, दोस्तों गौर करेंगे। 21वां अमेरिकी राज्य जिसने मृत्युदंड को समाप्त कर दिया, तो ये कौन सा है? अमेरिका का न्यू हैम्पशायर शहर है। 2019 में सर्वाधिक मृत्युदंड क्रियान्वित किए ईरान में 251 प्लस सर्वाधिक मृत्युदंड दिया गया ईरान में। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, अप्रैल 2020 में अल्पवयस्कों हेतु मृत्युदंड की सजा को समाप्त करने की घोषणा की। अल्पवयस्क को मृत्युदंड की सजा को ही पूर्णतः समाप्त कर दिया। कौन? सऊदी अरब। 27 मार्च 2020 को नाटो जिसको कहते हैं नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन की सदस्यता ग्रहण की। किसने? उत्तरी मैसेडोनिया ने। उत्तरी मैसेडोनिया अब जो है उत्तरी मैसेडोनिया और नाटो का 30वां सदस्य राष्ट्र बना है। ध्यान रखेंगे, ये काफ़ी अहम होता है। मैसेडोनिया जो है नाटो का कौन सा सदस्य बना है? 30वां। मार्च 2020 में सिपरी द्वारा जारी अंतर्राष्ट्रीय शस्त्र हस्तांतरण प्रवृत्तियां 2019 नामक रिपोर्ट के अनुसार 2015 से 19 की अवधि में विश्व का शीर्ष शस्त्र निर्यातक देश, यानी विश्व का सबसे ज़्यादा निर्यात किसने किया है? तो अमेरिका ने किया है। अब इसी कड़ी में नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व के कुल शस्त्र निर्यात में अमेरिका का परसेंटेज पूछ रहा है, तो 36%। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, लेकिन 36% याद रखेंगे कि कितना परसेंट अमेरिका करता है, तो 36%। 2015 से 19 की अवधि में विश्व का शीर्ष शस्त्र आयातक देश है सऊदी अरब। अब देखिए दोस्तों, निर्यातक तो करता है अमेरिका, लेकिन सबसे ज़्यादा मंगवाता है कौन सा विश्व में? आयात, मतलब आयात करता है यानी मंगवाता है अपने यहाँ सऊदी अरब। 2019 की अवधि में विश्व के शीर्ष शस्त्र आयातक देशों की सूची में भारत का स्थान देखिए। पहला तो सऊदी अरब है, लेकिन भारत का स्थान इसमें कितना है? सबसे ज़्यादा हथियार भारत मंगवाता है, वो दूसरे स्थान पर है भारत विश्व में। 2015 से 19 की अवधि में भारत का विश्व के कुल शस्त्र आयात में जो परसेंटेज है वो कितना है? 9.2। ये भारत के लिए हम लोगों को याद रखना है। 2015 से 19 की अवधि में भारत को शस्त्रों की सर्वाधिक आपूर्ति किसके द्वारा की गई है? तो रूस के द्वारा की गई है। 2015 से 19 की अवधि में विश्व के प्रमुख शस्त्र निर्यातकों की सूची में भारत का स्थान, भारत जो है शस्त्र को निर्यात करता है, तो उसमें 23वां स्थान पर है भारत विश्व में। भारत जो है शस्त्रों के 3 ग्राहक है। भारत के शस्त्र के जो है 3 ग्राहक है। कौन कौन खरीदता है? तो म्यांमार पहला स्थान पे आएगा, जो कि 46% है। म्यांमार के बाद श्रीलंका आता है, तब आता है मॉरिशस। अफ्रीका एकमात्र ऐसा क्षेत्रीय संगठन है जो केवल द्वीपीय राष्ट्रों से निर्मित है। तो कौन है वो? हिंद महासागर आयोग जो है, इसमें सिर्फ अफ्रीका का एकमात्र क्षेत्र जो केवल द्वीपीय राष्ट्रों से निर्मित है। हिंद महासागर आयोग की स्थापना जो हुई थी 1982 में हुई थी। वर्तमान में हिंद महासागर आयोग के 5 पूर्णकालिक सदस्य हैं। मॉरिशस, सेशेल्स, रीयूनियन, फ्रांस का ये जो समुद्र पारीय क्षेत्र है उसको कहते हैं यूनियन, कोमोरोस और मेडागास्कर, ये याद रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, मार्च 2020 में हिंद महासागर आयोग में पर्यवेक्षक का दर्जा प्रदान किया गया। हिंद महासागर में पर्यवेक्षक का दर्जा किसको दिया गया? ये भारत को दिया गया, ये याद रखेंगे। मार्च 2020 में भारत के अतिरिक्त इन देशों संगठनों को भी हिंद महासागर आयोग के पर्यवेक्षक का दर्जा, जापान एवं संयुक्त राष्ट्र संघ को। तो याद रखेंगे कि हिंद महासागर आयोग में भारत के अतिरिक्त जो 3 है, जापान और संयुक्त राष्ट्र संघ, ये 3 दे देंगे और 1 दे देंगे। इनमें से कौन नहीं है तो चौथा आपको छांटना रहता है, तो इसको ध्यान में रखेंगे। 5 फरवरी 2020 को अमेरिका के राज्य सचिव माइक पोम्पियो द्वारा लॉन्च किया गया संगठन है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों, क्योंकि कोई विदेश सचिव द्वारा, न कि वहाँ के राष्ट्रपति द्वारा, यानी अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता गठबंधन जो है वो लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, 2 जनवरी 2020 को अमेरिकी रक्षा विभाग द्वारा जारी वक्तव्य के अनुसार अमेरिकी सैन्य बलों द्वारा की गई रक्षात्मक कार्रवाई के तहत मारा गया इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स कुद्दम फोर्स के जो प्रमुख थे कासिम सुलेमानी, इसको मार गिराया था। ईरान के सशस्त्र बलों की एक शाखा है इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स। 11 दिसंबर 2019 को टाइम पत्रिका ने पर्सन ऑफ द ईयर ग्रेटा थर्नबर्ग को चुना था। और दोस्तों आपको पता होगा ये सबसे युवा लड़की थी जो पर्यावरण के लिए काम करती है। और ग्रेटा थर्नबर्ग जो है मात्र 16 वर्षीय लड़की है जिसको टाइम पर्सन ऑफ द ईयर सबसे युवा चुना गया है अब तक का।
ग्रेटा थनबर्ग इस देश की है, तो किस देश की है ये दोस्तों है स्वीडन की। ग्रेटा थनबर्ग कहाँ की है? स्वीडन की है। देखते हैं 7 नवंबर 2020 को अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति निर्वाचित हुए हैं जो बाइडेन, डेमोक्रेटिक पार्टी के। और जो इससे पहले डोनाल्ड ट्रंप थे वो कौन से? रिपब्लिकन पार्टी के थे। जो बाइडेन डेमोक्रेटिक पार्टी के थे। और बराक ओबामा दोस्तों आपको याद होगा, ट्रंप से पहले बराक ओबामा भी कौन से पार्टी के थे? तो वो डेमोक्रेटिक पार्टी के थे। तो ये 46वें याद रखना है कि अमेरिका के जो राष्ट्रपति वो क्रम में 46वें है, ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। नए अमेरिकी राष्ट्रपति के रूप में जो बाइडेन शपथ लेंगे, क्योंकि 20 जनवरी को 4 साल अमेरिका में पूरा होता है, तो उसी दिन शपथ लेंगे, 20 जनवरी को शपथ लेंगे। यानी जब मैं ये वीडियो 26 जनवरी को बना रहा हूँ तो इससे 6 दिन पहले ये शपथ ले चुके हैं। जनवरी 2020 में अमेरिका के सबसे उम्रदराज राष्ट्रपति के रूप में देखिए दोस्तों, एक और क्वेश्चन निकलता है इस बार के अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव से। जो बाइडेन, जो कि 78 साल के सबसे उम्रदराज राष्ट्रपति, पहली अश्वेत एवं एशियाई मूल की पहली अमेरिकी उपराष्ट्रपति होगी कमला हैरिस। दोस्तों ये भारतीय मूल की अमेरिकी नागरिक है कमला हैरिस, जो भारतीयों को भी काफ़ी गर्व है। और भारत से हमारे अमेरिका से रिलेशन भी काफ़ी अच्छे होने के, अच्छे तो थे ही, लेकिन और उसमें कुछ 4 चांद लग जाएंगे जब कमला हैरिस उपराष्ट्रपति जब वो शपथ लेगी उसके बाद बन जाएगी। अश्वेत और एशियाई मूल की पहली अमेरिकी राष्ट्रपति, ये ध्यान रखेंगे। नवंबर 2020 में संपन्न चुनाव में अमेरिका की पहली महिला उपराष्ट्रपति चुनी गई है। अमेरिका की पहली महिला उपराष्ट्रपति, जी हाँ दोस्तों, इससे पहले कभी नहीं बनी, और वो भी बनी तो अपनी भारतीय ही कोई महिला बनी है। देखिए कितनी बड़ी उपलब्धि है ये। कमला हैरिस है कैलिफोर्निया से अमेरिकी सीनेटर। ये पूछ दिया जाएगा दोस्तों, आखिर ये कहाँ से सांसद है? कैलिफोर्निया से है, अमेरिकी सीनेटर। अमेरिका के 47वें उपराष्ट्रपति के रूप में जो बाइडेन का कार्यकाल, देखिए दोस्तों, अभी जो बाइडेन जो 46वें राष्ट्रपति बने वो पहले 47वें उपराष्ट्रपति थे, लेकिन ये चुनाव लड़े राष्ट्रपति का और जीते। लेकिन यहाँ पूछा जा रहा है कि 47वें उपराष्ट्रपति के रूप में जो बाइडेन का कार्यकाल जो था वो 9 से 17 तक था, वो ध्यान रखें। 1 अक्टूबर 2020 को बेल्जियम के नए प्रधानमंत्री के रूप में अलेक्जेंडर डी क्रू, सोमालिया के 20वें प्रधानमंत्री के रूप में पदभार ग्रहण किया है मोहम्मद हुसैन रोबेल ने, सोमालिया के। शिंजो अबे, फेमस प्रधानमंत्री जापान के दोस्तों, के त्यागपत्र देने के बाद 16 सितंबर 2020 को जापान के नए प्रधानमंत्री के रूप में कौन से शपथ ली है? तो शिंजो अबे दोस्तों अपने पद से त्यागपत्र इसलिए दिए हैं क्योंकि उनका तबीयत ठीक नहीं चल रहा है दोस्तों। वो तबीयत की अस्वस्थता के कारण जापान में कुछ अच्छा काम मतलब समय नहीं दे पा रहे थे, तो इसीलिए इन्होंने स्वेच्छा से त्यागपत्र दिया। और उसके बाद जो बने हैं शिंजो अबे के बाद, तो वो अभी बने हैं योशिहिदे सुगा। तो जापान के जो अभी प्राइम मिनिस्टर हैं वो ध्यान रखेंगे, कोई शुगा है। शुगा मतलब तोता, शुगा को तोता, तोता को शुगा भी बोलते हैं हम लोग रीजनल भाषा में। तो योशिहिदे सुगा बने हैं, तो शुगा ध्यान रखेंगे। 9 अगस्त 2020 को श्रीलंका का प्रधानमंत्री चुना गया है, श्रीलंका का महिंद्रा राजपक्षे। यहाँ उलटफेर काफ़ी हुआ दोस्तों इस बार। महिंद्रा राजपक्षे लगातार 5वीं बार सिंगापुर के राष्ट्रपति, क्योंकि ये भारत का सबसे अच्छा पड़ोसी माना जाता है सिंगापुर, इसीलिए इसको मैंने लिया है दोस्तों। लगातार 5वीं बार कोई कम बड़ी उपलब्धि नहीं है ये। 5वीं बार सिंगापुर के प्रधानमंत्री बने हैं ली सिएन लुंग। ये पीपुल्स एक्शन पार्टी के हैं, हो सकता है पार्टी पूछ दे या ली सिएन लुंग ये नाम पूछ दे, तो आप ध्यान रखेंगे सिंगापुर के लगातार 5 बार। 22 जनवरी 2020 को ग्रीस की संसद ने देश की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में, जहां दोस्तों पहली आ जाता है वो इम्पोर्टेंट हो जाता है। और मैंने इसको इसलिए लिया है दोस्तों क्योंकि आप जानते हैं कि इसमें कैटरीना नाम है, और कैटरीना भारत में जो एक्ट्रेस है कैटरीना कैफ, उससे लेकर हो सकता है इसको पूछ दे कि ग्रीस की संसद ने देश की पहली महिला राष्ट्रपति, एक तो पहली है प्लस इसमें कैटरीना लगा है, तो इसीलिए इसको याद रखेंगे। तो कैटरीना सकेलारोपोउलो, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट नाम है दोस्तों, तो इसको बस कैटरीना ध्यान रखेंगे। और इसके बाद डिफ़िकल्ट नाम ये जो है वो आप अच्छे से याद रखेंगे। कैटरीना सकेलारोपोउलो ग्रीस की राष्ट्रपति है, तो कौन सी है? 13वीं राष्ट्रपति है। विश्व की प्रथम महिला राष्ट्रपति थी। इसी कड़ी में दोस्तों एक जनरल नॉलेज के लिए ये है दोस्तों, बस और कुछ नहीं है। विश्व की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी?
तो इसको याद रखेंगे, इसाबेल मार्टिनेज डी पेरोन, ये अर्जेंटीना की थी, ये भी ध्यान रखेंगे। विश्व की प्रथम महिला राष्ट्रपति जो थी वो अर्जेंटीना की थी, कौन? इसाबेल मार्टिनेज। अब देखिए ये तो पहली थी, ये किसी तरह चुन ली गई या बना दी गई होगी, लेकिन लोकतांत्रिक रूप से यानी वोटिंग के माध्यम से जो निर्वाचित होने वाली विश्व की पहली महिला राष्ट्रपति थी, ये थी विग्डिस फिनबोगडोटिर। विग्डिस फिनबोगडोटिर, ये आइसलैंड की है, ये ध्यान रखेंगे, आइसलैंड, आइसलैंड इसमें ध्यान रखेंगे। यानी लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई थी, इसके लिए क्या बात होगी? बिग बात होगी। बिग मतलब बड़ी बात होगी। लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई है तो काफ़ी बड़ी बात होगी कंपैरिजन टू इसके, क्योंकि ये लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई तो बिग बात होगी। बिग, देखिए इसके नाम में भी बिग आ रहा है, बिग। तो ऐसे करके हम लोग ट्रिक के माध्यम से ध्यान रखने की कोशिश करेंगे। वर्तमान में विश्व में किसी भी देश की सबसे युवा प्रधानमंत्री दोस्तों, अभी हाल ही में सना मरीन जो है वो फिनलैंड की प्रधानमंत्री बनी है, मात्र 34 साल की है, सबसे युवा प्रधानमंत्री बनी है अभी पूरे वर्ल्ड में। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, 18 नवंबर 2019 को श्रीलंका के नए राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री तो हम लोगों ने देख लिया दोस्तों, पीएम कौन है? महिंद्रा राजपक्षे, लेकिन राष्ट्रपति कौन है? गोटाबाया राजपक्षे। इसमें भी राजपक्षे टाइटल है, सरनेम, लेकिन यहाँ देखना है गोटाबाया, गोटा। बस यहाँ पे राष्ट्रपति है, उसको कन्फ्यूजन में रखने के लिए हम लोग गोरा याद रखेंगे, गोरा। यानी श्रीलंका के अगर राष्ट्रपति पूछ दे तो याद रखेंगे गो से गोटाबाया और रा से राष्ट्रपति, यानी गोरा याद रखेंगे, गोरा। दिसंबर 2019 में कोविड-19 के प्रथम मानवीय मामलों की पुष्टि हुई थी। तो ये आपको सबको पता होगा दोस्तों, ये कौन भूल सकता है? वुहान हुई थी, हुबेई प्रांत चीन में हुई थी। और कोविड-19 के लिए उत्तरदायी विषाणु SARS-CoV-2 था ये। और विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोविड-19 को वैश्विक महामारी कब घोषित किया था? 11 मार्च 2020 को घोषित किया था। भारत में पहली बार कोविड-19 के संक्रमण की पुष्टि की गई थी, ये दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये केरला में पुष्टि की गई थी 30 जनवरी 2020 को। भारत का पहला स्वदेशी कोविड-19 टीका कौन सा है? कोवैक्सीन है। कोवैक्सीन का विकास ICMR राष्ट्रीय विषाणु संस्थान के सहयोग से किया गया था। तो ये भारत बायोटेक ने किया था इसका, कोवैक्सीन का। 11 अगस्त 2020 को विश्व के पहले पंजीकृत कोविड-19 टीके का, 11 अगस्त 2020 को विश्व का कह रहा है दोस्तों, विश्व के पहले पंजीकृत कोविड-19 के टीके स्पुतनिक वी रूस ने किया था। ये स्पुतनिक वी रूस ने, विश्व का पहला कृत्रिम उपग्रह जिसके नाम पर स्पुतनिक वी का नाम रखा गया तो स्पुतनिक 1 है, विश्व का पहला कृत्रिम उपग्रह। निमोनिया के इलाज के लिए स्वदेशी तकनीक से विकसित पहला टीका। निमोनिया काफ़ी दोस्तों इंडिया में चर्चा में रहता है, इसके लिए टीका बनना काफ़ी बड़ी उपलब्धि है। न्यूमोकोकल पॉलीसैकेराइड कंजुगेट टीका, न्यूमोकोकल पॉलीसैकेराइड कंजुगेट टीके का विकास किया है कौन सा? मेसर्स सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, पुणे ने। भारत के अतिरिक्त वह देश जहां न्यूमोकोकल पॉलीसैकेराइड कंजुगेट टीके का परीक्षण किया गया है वो है कौन सा? गाम्बिया। भारत के अतिरिक्त वह देश जहां परीक्षण किया गया तो वो गाम्बिया है। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया या न्यूमोकोकस है, क्या है? 1 ग्राम पॉजिटिव विषाणु है। WHO दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र के वह 2 देश जो जुलाई 2020 में खसरा और रूबेला से, WHO ने खसरा और रूबेला से मुक्त घोषित किया, किसको? श्रीलंका और मालदीव। WHO के दक्षिण पूर्व एशिया के वह 2 देश जो जुलाई 2020 में खसरा और रूबेला से मुक्त हो गए हैं, श्रीलंका और मालदीव। विश्व स्वास्थ्य संगठन के दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र में शामिल कुल सदस्य है, कितने हैं? 11। दक्षिण पूर्व एशिया देश में शामिल कुल सदस्य देश है 11। आधुनिक नर्सिंग व्यवस्था की संस्थापक वो ब्रिटिश समाज सुधारक जिनकी 200वीं जयंती वर्ष 2020 में WHO द्वारा मनाई गई, फ्लोरेंस नाइटिंगेल। आधुनिक नर्सिंग व्यवस्था की संस्थापक ब्रिटिश समाज सुधारक जिनकी तो WHO ने मनाई है, फ्लोरेंस नाइटिंगेल, ये याद रखें। 16 नवंबर 2019 को केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा इस रोग के नियंत्रण हेतु सांस अभियान को लॉन्च किया गया। दोस्तों ये तो 2019 में ही था, लेकिन ये मैंने क्यों लिया है? क्योंकि ये सांस है। देखिए दोस्तों,
हिंदी में देखेंगे तो सांस आता है। तो ये कभी कभी पूछ देता है कि सांस क्या है, तो निमोनिया के नियंत्रण हेतु है ये। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा अनुमोदित टाइफाइड कॉन्जुगेट वैक्सीन टीसीवी जो है अपने नियमित प्रशिक्षण कार्यक्रम में शामिल करने वाले विश्व का पहला देश कौन सा बना है, तो ये बना है पाकिस्तान। वह देश जिसने हाल ही में अल्जाइमर रोग के उपचार हेतु ओलिगोमैनेट नामक दवा के प्रयोग को स्वीकृति दी है, वो कौन सा है, चीन। अल्जाइमर रोग के उपचार के लिए चीन पहला देश है। अब देखिए दोस्तों, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। 2 नवंबर 2019 को केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय डॉक्टर हर्षवर्धन द्वारा अस्पताल में रोबोटिक सर्जरी सुविधा यानी रोबोट अब सर्जरी करेंगे आपका, ये व्यवस्था किया गया है सफदरजंग अस्पताल नई दिल्ली में। नेशनल हेल्थ प्रोफाइल 2019 के अनुसार वर्ष 2012-16 की अवधि में भारत में जन्म के समय जीवन प्रत्याशा कितना है, 12-16 की अवधि में भारत में 2019 के अनुसार है दोस्तों, ये लेटेस्ट है इसीलिए जीवन प्रत्याशा 68.7, ये याद रखेंगे। नेशनल हेल्थ प्रोफाइल 2019 के अनुसार 2015-16 में भारत में कुल प्रजनन दर रही है कितना, 2.3, और भारत में वर्ष 2017 में प्रति 1000 जनसंख्या पर जन्म दर एवं मृत्यु दर क्रमशः कितना है, तो ये है दोस्तों जन्म दर जो है वो 20.2 एवं मृत्यु दर जो है 6.3 है, ये याद रखेंगे। भारत में काला आजार नामक रोग का कारक परजीवी कौन सा है, लिशमैनिया डोनोवानी, ये याद रखेंगे। सितंबर 2019 में नवजात शिशुओं में होने वाले आनुवांशिक रोगों से निपटने के लिए केंद्र सरकार द्वारा लॉन्च पहल है उम्मीद, ये याद रखेंगे। नवजात शिशुओं में होने वाले आनुवांशिक रोगों से निपटने के लिए उम्मीद अभियान पहल। तो चलिए दोस्तों, करेंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट VVI इम्पोर्टेंट जो मैंने कलेक्शन करके आप लोगों को प्रस्तुत किया है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा आपके लिए, यहाँ से बार बार देखेंगे और यहीं से क्वेश्चन आएंगे। तो मिलते हैं दोस्तों अब नेक्स्ट वीडियो में, और चैनल को सब्सक्राइब आप ज़रूर कीजिए ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, और बेल आइकन दबा लेंगे और कमेंट में लिख कर ज़रूर बताएंगे आपको कैसा लगा, और लाइक भी करेंगे वीडियो को। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं ऐसे ही इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर्स के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।